बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक मस्तीखोर बंदर रहता था जिसका नाम था बबलू। बबलू को शरारतें करने का बहुत शौक था, लेकिन उसके दिल में एक ही सपना था, शादी करना। बबलू हर रोज किसी न किसी जानवर से पूछता, अरे भाई, कोई सुंदर सी बंदरिया है क्या मेरी शादी के लिए? सभी जानवर उसकी बात सुनकर हंसते और चिढ़ाते, तुझसे कौन शादी करेगा बबलू, तू तो हर वक्त उधम मचाता है। बबलू थोड़ा उदास हो जाता, लेकिन फिर भी हर दिन अपनी शादी का सपना देखता। अब जंगल में एक और जानवर था, माइनस तोता चीकू। चीकू बहुत चालाक और हाजिर जवाब था। एक दिन उसने सोचा, चलो बबलू की शरारतों का जवाब शरारत से देते हैं। तोते ने कहा, बबलू भाई, तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर बंदरिया है, चंपा। वो तुम्हारे जैसी ही मस्तमौला है और वो तुमसे शादी करना चाहती है। बबलू खुशी से उछल पड़ा, सच चीकू भाई, अब मैं दूल्हा बनूंगा। तोता बोला, लेकिन एक शर्त है। चंपा ने कहा है कि जो भी उससे शादी करेगा वो उसे जादुई सुनहरा आम गिफ्ट में देगा। बबलू ने कहा, अरे वाह, कहाँ मिलेगा ये जादुई आम? तोता मुस्कुराकर बोला, वो तो जंगल के उस पार वाले पहाड़ पर एक पेड़ पर लगता है, लेकिन उस पेड़ की रखवाली करता है शेर राजा। बबलू थोड़ी देर के लिए डर गया, फिर बोला, प्यार के लिए डर कैसा, मैं लेकर आऊंगा वो सुनहरा आम। बबलू चल पड़ा शेर राजा के पास। उसने देखा कि शेर आराम से झपकी ले रहा है। धीरे से पास गया और बोला, शेर राजा, मुझे आपसे एक सुनहरा आम चाहिए। मेरी शादी होनी है, कृपया मदद करें। शेर उठकर बोला, हूँ, सुनहरा आम ऐसे ही नहीं मिलेगा। पहले मुझे हंसाओ, फिर आम दूंगा। बबलू ने सोचा और तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। वहां से उसने उल्टी चाल में चलना शुरू किया। कभी लटका, कभी गिरा, कभी चिल्लाया और शेर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। शेर ने कहा, बबलू, तू तो बड़ा मजेदार बंदर है, ले जा ये आम। बबलू खुशी खुशी आम लेकर चीकू के पास पहुंचा और बोला, देखो भाई, ले आया मैं सुनहरा आम, अब मेरी शादी करवाओ। चीकू ने आम लिया, मुस्कराया और फिर जोर से हंस पड़ा। बबलू को कुछ समझ नहीं आया। तोता बोला, बबलू भाई, माफ करना, वो चंपा बंदरिया तो असली में है ही नहीं, मैंने तो मजाक किया था। बबलू पहले तो गुस्से में आ गया, क्या तूने मुझे बेवकूफ बनाया? लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद वो खुद भी हंस पड़ा। अरे वाह चीकू, तूने मुझे बेवकूफ तो बनाया, पर मजा भी खूब आया। अब मेरी ये कहानी सबको हंसाएगी। इसके बाद दोनों ने मिलकर जंगल हंसी क्लब शुरू कर दिया। हर संडे को जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होते और बबलू चीकू की कॉमेडी देखते। बबलू की शादी तो नहीं हुई, लेकिन उसकी कॉमेडी से पूरा जंगल खुश रहने लगा। वो अब जंगल का फेमस कॉमेडियन बन गया।